Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Today we discuss Pandas data frame. It is a two-dimensional data structure. As previously we are discussed that Pandas has two type of data structure. The first one is series and the second one is frame, data frame. Okay. So data frame is two-dimensional data structure. Just like any table, it has row and column. That's why it is two-dimensional. Okay. बेसिक फीचर जो है डेटा फ्रेम के वो ये हैं, कॉलम्स में भी डिफरेंट टाइप्स, साइज कैन बी चेंज, दैट मीन्स इट इज़ म्यूटेबल, लेबल्ड एक्सेस, रोज एंड कॉलम्स जो है वो लेबल्ड होती हैं, एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स विल बी परफॉर्म्ड. ओके, दैट मीन्स डेटा फ्रेम में डिफरेंट टाइप्स के हम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. साइज जो है वो इसका चेंज हो सकता है, रो और कॉलम को हम लेबल्ड कर सकते हैं, एंड इस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, रो पर भी और कॉलम पर भी. ओके, पांडास के डेटा फ्रेम को कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी क्रिएट किया जा सकता है. कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा, देन इंडेक्स, देन कॉलम्स, देन डेटा टाइप्स एंड देन कॉपी, ट्रू और फॉल्स. हम इसमें कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यूज पास करते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, now this is the structure of data frame. Here are columns and these are rows. Okay, now data frame को कितनी तरह से क्रिएट किया जा सकता है. सी, डेटा फ्रेम को लिस्ट की हेल्प से क्रिएट किया जा सकता है, डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट किया जा सकता है, सीरीज, नमपाई या एनडी अरे हम इसे बोल सकते हैं, और किसी दूसरी डेटा फ्रेम से भी डेटा फ्रेम को क्रिएट किया जा सकता है. सो देयर आर 5 वेज टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम. ओके, सी, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास spd1, देन हमने डेटा फ्रेम 1 df1 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, pd1 डॉट डेटा फ्रेम लिया. अब इसमें हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है, दैट मीन्स इट्स अ एम्प्टी डेटा फ्रेम. ओके, एंड देन प्रिंट df1. इसका आउटपुट क्या आएगा, देयर इज कॉलम्स एंड इंडेक्स बट देयर इज नो वैल्यू. दिस इज द एम्प्टी डेटा फ्रेम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट. अब हम लिस्ट की हेल्प से क्या करेंगे, डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे. सी, द फर्स्ट एग्जांपल इज इंपोर्ट पांडा spd1. यहाँ पे मैंने डेटा 1 में अपनी लिस्ट ली है, लिस्ट में मेरी वैल्यूज है 1 2 3 4 5. नाउ df1 इज वेरिएबल जिसमें हम pd1 डॉट डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे. डेटा फ्रेम में हमने डेटा 1 जो हमारी लिस्ट है वो वेरिएबल पास किया है. नाउ जब मैं प्रिंट df1 करती हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है मेरी इंडेक्स वैल्यू दैट इज 0 1 2 3 4 एंड दैट लिस्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड दैट 0 इज लेबल. ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज इंपोर्ट पांडास spd1. यहाँ पे डेटा 1 में मैंने लिस्ट विद इन अ लिस्ट लिया है, फ्रेया 10 एक लिस्ट है, मोहक 12 एक लिस्ट है, द्विवेदी 13 एक लिस्ट है, और इन तीनों को मैंने कंबाइन किया है एक बिग लिस्ट में. एंड अब जब मैं डेटा फ्रेम 1 में pd1 डॉट डेटा फ्रेम क्रिएट करती हूँ, डेटा 1, देन मैंने कॉलम्स लिए हैं नेम एंड एज. नेम एंड एज दे आर लेबल्स ऑफ द कॉलम. ओके, नाउ जब मैं प्रिंट करती हूँ df1, सो मुझे जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है 2 लेबल, नेम एंड एज, द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड देन एज ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, एंड दीज आर द इंडेक्स. सो इस तरह से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट की हेल्प से. अब हम स्पाइडर में देखेंगे कि इसके आउटपुट्स क्या आते हैं और ये कैसे क्रिएट की जाती है. नाउ सी, द सेम प्रोग्राम इन स्पाइडर. इंपोर्ट पांडास spd1, डेटा 1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 माई लिस्ट, df1 pd1 में हमने क्या क्रिएट किया है, डेटा 1 जो कि हमारी लिस्ट है, और अब हम इसे प्रिंट करते हैं. हमारा आउटपुट जो है वो ये आता है. सी, 0 इज अ लेबल, दिस इज द इंडेक्स वैल्यू एंड दिस इज द लिस्ट वैल्यू. ओके, इस तरह से हमने क्या किया है, एक टेबल क्रिएट किया. ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज list within a list.
import pandas as pd1. now data 1 में मैंने वही लिया है, श्रेया 10, मोहक 12, द्विवेदी 30. डेटा फ्रेम 1 में pd1 डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे मैंने कॉलम्स डिक्लेयर किए हैं, कॉलम्स के लेबल डिक्लेयर किए हैं, दैट इज नेम एंड एज. अब जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो व्हाट इज द आउटपुट? सी द आउटपुट इज name and age, these are the labels of column, and Freya, Mohak, Dwivedi, their ages, and 0, 1, 2, this is the index value. So like this हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं. Now we are creating data frame with the help of dictionary. Okay, see import pandas as pd1. डेटा 1 में मैंने एक डिक्शनरी ली है. अब यहाँ पे मैंने डिक्शनरी में की के साथ उसकी पेयर की है लिस्ट से. ओके, दिस इज दी कॉम्प्लेक्स वैल्यू. एक की है, की में कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है. अगेन एज इज अ की एंड 9 एंड 10 दीज आर वैल्यूज. ओके, सो यहाँ पर हमने पेयरिंग की है डिक्शनरी एंड लिस्ट की कॉम्बिनेशन में. df1 एक वेरिएबल है जिसमें हमने डेटा फ्रेम को लिया है. डेटा फ्रेम में हमने क्या पुट किया है? हमारा डेटा 1 जो कि हमारी डिक्शनरी विद इन लिस्ट है. ओके, अब जब हम प्रिंट करते हैं df1 तो हमें आउटपुट मिलता है नेम एंड एज, दीज आर द लेबल्स, एंड स्टूडेंट नेम एंड their age. Okay, and see there is a index value. Now the second example is list of dictionary. import pandas as pd1. data 1 में मैंने लिया है list of dictionaries, that means 2 डिक्शनरीज मैंने यहाँ पर ली है. एक डिक्शनरी में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है. सेकेंड डिक्शनरी में x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है एंड z की वैल्यू 5 है. ओके, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने फर्स्ट डिक्शनरी में तो 2 की ली है एंड सेकंड डिक्शनरी में हमने 3 की ली है. तो इसका आउटपुट कैसे जनरेट होगा? df1 अगेन इज अ वेरिएबल जिसमें हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है और इसमें हमने क्या डाला है? अपना लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज को ऐड किया है. जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारे लेबल्स होते हैं x, y, z. ना x की वैल्यू पहली डिक्शनरी में 1 है और y की वैल्यू पहली डिक्शनरी में 2 है. अब यहाँ पर z की कोई वैल्यू नहीं है. सी देयर इज अ नन. ओके, नाउ सेकंड डिक्शनरी जो है इसमें x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है एंड z की वैल्यू 5 है. ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम. नाउ सेम प्रोग्राम हम देखते हैं स्पाइडर में किस तरह से रन होता है. import pandas as pd1. डेटा 1 इज अ वेरिएबल. डेटा 1 में हमने लिया है डिक्शनरी. डिक्शनरी में हमने वैल्यूज पुट की है लिस्ट की. नेम इज अ की एंड Freya एंड मोहक दीज आर दी वैल्यूज ऑफ नेम. ओके, नाउ एज 9 एंड 10 दीज आर दी वैल्यूज ऑफ एज. ओके, सो नेम एंड एज दीज आर कीज एंड Freya, मोहक एंड 9 एंड 10 दीज आर वैल्यूज ऑफ दीज कीज रेस्पेक्टिवली. ओके, नाउ df1 इज वेरिएबल जिसमें हमने डिक्लेयर किया है pd1 डॉट डेटा फ्रेम. अब डेटा फ्रेम में हमने लिया है डेटा 1 जो कि हमारा डिक्शनरी विद इन अ लिस्ट है. ओके, जब हम इसे प्रिंट करते हैं सो आउटपुट जो जनरेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है. सी नेम एंड एज, दीज आर द लेबल ऑफ कॉलम्स, एंड Freya एंड मोहक एंड 9 एंड 10 एंड दीज आर द इंडेक्स वैल्यू. ओके, नाउ सेकेंड प्रोग्राम इज import pandas as pd1. now data 1 में मैंने लिया है x is a key, 1 is a value, y is a key, 2 is a value of y, x the next dictionary, x is a key, 5 is a value of x, y is a key, 4 is a value of y and z is a key and 5 is a value of z. now see यहाँ पर फिर हम मेंशन कर रहे हैं कि फर्स्ट डिक्शनरी में हमारे पास y की कोई वैल्यू z की कोई वैल्यू नहीं है, हमने z डिक्लेयर नहीं किया है. लेकिन सेकंड डिक्शनरी में हमने z को डिक्लेयर किया है. अब जब हम df1 में pd1 डॉट डेटा फ्रेम क्रिएट करके डेटा 1 लेते हैं तो हमारा जो आउटपुट जनरेट होता है वो ये है. सी x की वैल्यू 1 एंड 5 है डिक्शनरीज में, y की वैल्यू 2 एंड 4 है, बट पहली डिक्शनरी में z की कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे नन आया है. एंड सेकंड डिक्शनरी में जो z की वैल्यू है वो 5 है तो यहाँ पे 5 शो हो रहा है. सी 0 एंड 1 दीज आर द इंडेक्स वैल्यूज. ओके,
सो इस तरह से हम डिक्शनरीज की हेल्प से अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं।